प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण इस प्रकार है। वीरगाथा काल जो 1050 से 1375 विक्रम संवत का माना गया है, 1375 से 1700 ईस्वी तक का जो काल है वो भक्तिकालीन रचना मानी गई है, और 1700 से 1900 तक का काल जो है वो रीतिकालीन माना गया है, और 1900 से जो आज तक का चला आ रहा है उस काल को गद्य काल की संज्ञा प्रवृत्ति के आधार पर अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा में प्रकाशित किया है। उन्होंने प्रवृत्तियों के निर्धारण के लिए दो तथ्यों की चर्चा की। किसी काल विशेष में किसी प्रवृत्ति विशेष से संबंधित रचनाओं की बहुसंख्या, उन रचनाओं की लोक प्रसिद्धि। अपने तर्क की पुष्टि के लिए उसने 12 रचनाओं की गिनती गिनाई तथा यह माना है कि इन 12 रचनाओं में से 9 रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति मुख्य रही है, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया गया। 12 रचनाओं के नाम हैं जो पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो और खुमान रासो। इस आधार पर उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर इस काल को इसकी रचनाओं के आधार पर, जो वीर रस की रचनाएं थी उनके आधार पर इसे वीर गाथा काल माना गया है। खुमान रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दलपति विजय को कभी रचनाकार नहीं माना बल्कि एक साधु माना है। फारस के शासक अलमामू के मध्य युद्ध परमाल रासो महोबा के शासक परमर्दी देव उन्हीं के आश्रित थे, इस कारण उन्होंने इनको राजा या एक साधु की संज्ञा दी। शुक्ल जी का इतिहास लेखन तत्कालीन वह संचलित है। उनका इतिहास लेखन विधेयवादी, नैतिकतावादी और मर्यादावादी है माना जाता है। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण शुक्ल जी सिद्धों, नाथों की रचनाओं को साहित्य के बाहर निकाल दिया। उन्होंने ये कहा कि योग धारा कोई काव्य धारा नहीं मानी जाती, यानी योग की जो धारा है, योगी सिद्ध नाथ पंथ जो है इनकी धारा है वो काव्य की धारा नहीं है, ऐसा आचार्य शुक्ल जी ने माना है। उन्होंने ये कहा कि योग धारा कोई काव्य धारा नहीं है। उन्होंने सिद्धों व नाथों की पंचमकार साधना, प्रसोपाय साधना तथा चरमानंद को परमाचार तथा लोकाचार के विरुद्ध माना है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काव्य धारा की निर्गुण और सगुण में बढ़ते हुए निर्गुण को 2 शाखाओं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा सगुण की 2 शाखाएं राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा में बांटा है। भक्ति आंदोलन इस्लाम की प्रतिक्रिया से उत्पन्न माना है। रीतिकालीन साहित्य में दरबारी साहित्य की जगह रीति मुक्त कवियों के लोकगीतों को सराहा गया है, जबकि दरबारी कवि बिहारी और केशव बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा करते थे। उन्होंने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत माना है, जबकि बिहारी पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि बिहारी की कविता उन पारखियों की दृष्टि से समझना होगा जो हाथी दांत के छोटे टुकड़े महीन बेल बूटे देखकर घंटों वाह किया करते थे। बिहारी की कविताओं से संतोष मिलने का एक संकेत है जो हृदय के अंत स्थल पर मार्मिक प्रभाव पहुंचाता है। सूरदास को उन्होंने सूर्य के समान माना है और तुलसीदास को चंद्रमा और केशव को तारे। शुक्ल जी ने भारतेंदु युगीन धारा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, वहां से साहित्य का स्वरूप जनोमुखी यानी आम जनता की ओर उन्मुख होता हुआ प्रतीत होता है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी साहित्य की इतिवृत्तात्मकता पर जमकर प्रहार किया है।